दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। लास्ट वीडियो में हम लोग ने मीनिंग देखा था अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कुछ इस तरीके से होता है कि एक कंपनी दूसरे कंपनी को, इन शॉर्ट पूरे फॉर्मेट में अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में एक ओल्ड कंपनी होती है, एक न्यू कंपनी होती है। ओल्ड कंपनी जो अपने आप को टेक ओवर करवा रही है और एक नई कंपनी रहती है मतलब जो दूसरे को टेक ओवर कर रही है। इन शॉर्ट एक खरीद रही है और एक कंपनी अपने आप को बेच रही है। तो खरीदने वाले के भी अकाउंट में एंट्री आएगी और बेचने वाले के अकाउंट में भी एंट्री आएगी। इसलिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दो पार्ट में डिवाइड होगा। पहला पार्ट जो होगा इन द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी और दूसरा जो होगा इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी। तो वेंडर कंपनी जो अपने आप को बेच रही है, परचेजिंग कंपनी जो कंपनी खरीद रही है। अब दोनों में क्या होगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जब आप स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम लोग को पास करना पड़ेगा जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी, दोनों में जर्नल एंट्री आएगी। उसका मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन बताऊंगा। नो नीड टू बाय हार्ट एनी जर्नल एंट्री, आपको लॉजिक से बताऊंगा, वो लॉजिक से याद रखना है। याद रखना, कोई अगर आपको कहे कि जर्नल एंट्री आपको ये रट्टा मारनी पड़ेगी, दैट इज़ रॉन्ग। कोई भी जर्नल एंट्री आपको रट्टा नहीं मारनी है, सब लॉजिक से जाना। अगर लॉजिक से अगर जाओगे तो आपको पता भी चलेगा पहली कौन सी एंट्री आएगी और दूसरी कौन सी आएगी और उस एंट्री को कैसे फ्रेम करना है। रट्टा मारोगे तो वो सिर्फ शॉर्ट टर्म रहेगा, लॉन्ग टर्म आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो दैट वी विल सी द लॉजिकली। नेक्स्ट इज लेजर्स, लेकिन परचेजिंग कंपनी में यू हैव टू ड्रॉ बैलेंस शीट। तो ये याद रखना, ये डिफरेंस है। तो पहला हम लोग को यहाँ पे भी जर्नल एंट्री पास करना है, परचेजिंग कंपनी में भी जर्नल एंट्री पास करना है। लेकिन जब वेंडर कंपनी में अब आप आओगे तो लेजर बनाने हैं, अब यहाँ परचेजिंग कंपनी में आपको बैलेंस शीट बनानी है। तो जर्नल एंट्री दोनों में कॉमन है। द सेकेंड पार्ट इज लेजर अकाउंट्स इन वेंडर एंड परचेजिंग कंपनी में बैलेंस शीट। ओके, अब हम लोग देखना है वेंडर कंपनी में कि हम लोग क्या क्या बनाएंगे। लेजर्स इंपॉर्टेंट है। तो पहला बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा बनेगा इक्विटी एंड शेयर होल्डर अकाउंट, तीसरा बनेगा परचेजिंग कंपनी जो परचेज कर रही है उसका भी अकाउंट बनेगा, और चौथा कैश एंड बैंक इफ़ नॉट टेकन ओवर बाय परचेजिंग कंपनी। तो ये चार अकाउंट बनाने, ये चार अकाउंट में से आपके ये तीन अकाउंट तो कॉमन है, ये तो बनाना ही बनाना है। बाकी कैश बैंक अकाउंट इज़ ऑप्शनल। अगर परचेजिंग कंपनी ने कहा कि हम आपके कैश बैंक को टच नहीं करेंगे तो वो कैश बैंक अकाउंट भी हमें बनाना पड़ेगा। तो ये चार अकाउंट आपको क्लियर कट बनाने हैं, रियलाइजेशन, इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, परचेजिंग कंपनी, कैश बैंक अकाउंट। आई बात समझ में? यस और नो? ओके, लास्ट पॉइंट नोट में देखो यहाँ पे दिया है, परचेज कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड वेदर आस्क्ड इन क्वेश्चन और नॉट। एक परचेज कंसिडरेशन करके आएगा, दैट वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो कि परचेज कंसिडरेशन आपको बनाना ही है, चाहे आप जर्नल वेंडर कंपनी का बुक्स बनाओ या परचेजिंग कंपनी का बुक्स बनाओ, आपको परचेज कंसिडरेशन को बनाना ही पड़ेगा। दैट वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में क्या देखा, सबसे पहले हम लोग ने मीनिंग देखा, अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन AS 14 के हिसाब से। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हमें ये देखना है जो कंपनी बेच रही है उसको बोलते हैं वेंडर कंपनी, जो कंपनी बेच रही है अपने आप को उसको बोलते हैं वेंडर, और जो खरीद रही है उसको बोलते हैं परचेजिंग। तो वेंडर कंपनी में आपको पास करना है पहले जर्नल एंट्री, परचेजिंग कंपनी में भी पहला जर्नल एंट्रीज होते हैं, वेंडर कंपनी में जर्नल एंट्री के बाद लेजर्स बनते हैं, परचेजिंग कंपनी में जर्नल एंट्री के बाद बैलेंस शीट बनती है। लेजर्स में ये चार नाम याद रखने हैं, और आप चाहे वेंडर कंपनी बनाओ या परचेजिंग कंपनी, परचेज कंसिडरेशन आपको बनाना ही है। तो ये आप एक दो बार रेफ़र करें तो आपके दिमाग में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेट हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे परचेज कंसिडरेशन का क्या फॉर्मेट है, कौन कौन से मेथड्स हैं, दैट वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।